श्री हरिराय जी द्वारा विरचित निष्काम लीला ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे थे, जहाँ कल तक हमने ये बात देखी कि श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं। विवेचन में हमने विस्तार से देखा कि व्रजभक्त ने जंगल में, वन में पधार के वृंदावन में ठाकुर जी को जो बातें कही हैं, उनसे ये समझ में आता है कि जैसे भगवान के अंदर लौकिक काम नहीं है, उस तरह से उन भक्तों के हृदय में भी लौकिक काम वासना नहीं है। इसलिए भगवान भी भक्तों को वही प्रदान करते हैं जैसा उनके हृदय का भाव होता है। तो प्रभु का जो भाव है वो भक्त के भावों के प्रति सापेक्ष होता है। इसलिए जिन लोगों ने, जैसे कुब्जा ने भगवान में काम भाव रखा, तो भगवान ने उतना ही फल उसे दिया है। इसलिए ब्रज भक्तों के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है, ये बात यहाँ सिद्ध हुई। अब आगे शंका नहीं उपस्थित कर रहे कि ननु एवं अपि भक्तानाम अलौकिक कामवत्व किम प्रमाण भगवतः परम कृपालोः अन्यथा कर्तुमपि समर्थत्वेन तदर्थं प्राकृत विग्रहं कामं च स्वीकृत्य प्राकृतमपि तदीयं तं पूरयेद् इति आशंक्य आहुः कामेन इति। कामेन आधेय रूपेण स्वरूप भिन्नेन पूतः प्राकृतः कामः संसारं पुत्रापौत्रादि संपत्त्या विशेष अहंता ममतात्मकं जनयेत्, न तु तत् अभावम् न जातु कामः कामानाम् इति वाक्यात्। कामाभावेन कामस्य आधेयस्य अभावो यत्र तादृशेन स्वरूपेण पूर्णस्तु कामो निष्काम आधेय कामरहितः स्वरूपात्मक एव स्यात्। अतएव तादृश कामवतां यथा यथा भगवो विशेष लीला तथा तथा दृश्यते अत्यंत निरपेक्षता एव। यतो भगवतोऽपि अग्रे निरपेक्षा जाताः स्वतंत्र भक्त्यै स्थिताः। यदि लौकिक एव कामः स्यात् तदा न एवं स्यात् इति स्वरूपात्मक कामवत्य एव एता इति सर्वं नवद्यम्। अब यहाँ फिर से प्रश्न आगे उपस्थित कर रहे हैं कि भगवान के अपराकृत देह में तो अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उन व्रजांगनाओं के अपराकृत शरीर एवं अलौकिक काम में क्या प्रमाण है। मतलब एकाध वचन से इस बात को हम नहीं सिद्ध कर सकते, ये पूर्व पक्षी का तात्पर्य, क्योंकि प्रभु में अपराकृतता और अलौकिकता होती है, इसे बताने वाले तो बहुत वचन है। उसमें कोई प्रमाण हो तो ऐसा मानना संशय रहित माना जाएगा, परंतु प्रमाण के अभाव में तो निराधार मानकर विश्वास पात्र नहीं माना जाएगा। फिर भगवान तो परम कृपालु हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। वे भक्तों के प्राकृत देह एवं लौकिक काम का स्वीकार करके भी भक्तों के लौकिक काम को कैसे पूरा नहीं करेंगे। प्रभु सर्व कार्य करने में समर्थ है। तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि भगवान तो कृपालु हैं, इसलिए अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य के द्वारा भी व्रजभक्तों के हृदय में यदि काम भाव है भी, तब भी उसकी पूर्ति तो भगवान कर ही सकते हैं। तो इस शंका का निवारण करने के लिए श्री महाप्रभु जी अन्य कारिका बताते हैं। तो पुरुषोत्तम जी फिर से महाप्रभु जी की दूसरी कारिका को उद्धृत कर रहे हैं कि कामेन पूरितः कामः संसारं जनयेत् स्फुटं कामाभावेन पूर्णस्तु निष्कामः स्यान्न संशय। तात्पर्य, प्राकृत देह के आधार से रहने वाले भगवत स्वरूप से भिन्न ऐसे काम से यदि प्राकृत काम पूर्ण किया जाए, स्व भिन्न ऐसे लौकिक काम का आश्रय करे एवं उसी काम से भक्तों के लौकिक काम को पूर्ण करे, तो ऐसा करने से जैसे लोक में परिणाम आता है ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा। प्रभु यदि लोक का अनुसरण करें तो संसार ही उद्भूत होगा, पुत्र पौत्रादि संपत्ति में आसक्ति हो जाए एवं उससे विशेष अहंता ममतात्मक संसार का ही जन्म हो, उस संसार का अभाव तो है ही नहीं। संसार में अधिक आकर्षण हो तो भयंकर हानि होती है। तो महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि प्राकृत देह के आधार से रहने वाले भगवत स्वरूप से भिन्न यदि काम से हमारे प्राकृत काम भाव की पूर्ति हो, तो
ऐसे लौकिक काम का आश्रय है, तो उससे तो भक्तों के लौकिक काम यदि भगवान भी पूरे करें तो उसका परिणाम भगवद आसक्ति में नहीं आता है, परंतु लोकासक्ति में आता है। जैसा हम देखते हैं कि यादवों को भगवान के अंदर भगवत बुद्धि नहीं थी, पर परिवार के सदस्य हैं ऐसा उनमें भाव था। तो उन लोगों ने परिवार के सदस्य हैं ऐसा मानकर जब भगवान के साथ व्यवहार किया, तो क्या उन्हें भक्ति मार्गीय फल की प्राप्ति होगी? तो नहीं होगी, स्वाभाविक है कि नहीं होगी। तो उन्हें जो फल की प्राप्ति होगी वो तो वही लौकिक फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से इस बात को कह रहे हैं कि जो भगवान में जैसा भाव रखेगा उसे वही मिलेगा। तो कुब्जा ने भगवान के अंदर जब काम भाव रखा तो उसे काम मिला, उसे भक्ति नहीं मिली। तो ऐसे भगवान के स्वरूप में भी यदि कोई अन्य बुद्धि करेगा तो उसे वही मिलेगा। भगवान भी यदि लोक का अनुसरण करेंगे और कोई व्यक्ति भगवान के उस व्यवहार को अलौकिक या अपराकृत न देखकर लौकिक व्यवहार की तरह देखेगा तो उसे भी परिणाम स्वरूप संसार ही प्रकट होगा। पुत्र पौत्र आदि में हमारी आसक्ति हो तो उससे तो केवल अहंता ममतात्मक संसार ही प्रकट होता है, और उस संसार का अभाव तो कभी हो नहीं सकता है। और जब संसार के अंदर हमारा ऐसा अधिक आकर्षण प्रकट होता है तो उससे हमारी हानि होती है। उसे महाप्रभु जी आगे बताते हैं कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमैव भूय एवाभिवर्धते। जिस प्रकार घी का होम करने से अग्नि अधिक अधिक बढ़ता ही रहता है, उसी प्रकार काम के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। अब यह बात समझ में आएगी कि यदि प्रभु के पास भी प्राकृत देह एवं प्राकृत काम होता और भक्तों के पास भी वही होता तो पुत्र पौत्र आदि संसार ही उत्पन्न क्यों होता। परंतु ऐसा हुआ वो तो श्रीमद् भागवत में या अन्य किसी भी पुराण में वर्णित नहीं है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जैसे भगवान की भी संतान हुए, भगवान का भी परिवार बढ़ा है, तो भगवान के पास भी अगर प्राकृत देह और प्राकृत काम होता और भक्तों के पास भी वही होता तो हमसे पुत्र पौत्रादिक रूपी संसार की उत्पत्ति क्यों होती। तो भगवान के पास भी शरीर है, हमारे पास भी शरीर है, अगर वो दोनों एक से हैं तो भगवान तो उतना होने के बाद भी मुक्त विराजते हैं और हम तो संसार में बंद थे। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अतएव भक्तों का काम एवं भगवान का काम लोक से विलक्षण ही है ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए सामान्य लोगों के अंदर जो भाव होता है वो, भक्तों के अंदर जो भाव होता है वो, और भगवान के अंदर जो भाव होता है वो, ये तीनों ही अलग अलग स्थितियां हैं। भगवान ने अपने समीपस्थ भक्तों को काम प्राकृत काम से पूर्ण नहीं किया, परंतु काम के अभाव से वह काम पूर्ण किया है। काम के अभाव से युक्त जो आपका मनमथ मन स्वरूप तद्रूप काम उससे पूर्ण किया है। ऐसा होने से कदाचित भक्तों में लौकिक काम भी हो तो भी वह भगवद रूप हो जाता है। यहाँ सूक्ष्मता से देखने पर प्रतीत होता है कि ऐसे स्वरूपात्मक काम वालों के साथ जैसे जैसे भगवान ने विशेष लीलाएं की हैं वैसे वैसे अत्यंत निरपेक्षता ही दृष्टिगोचर होती है। अधिक क्या कहें, परंतु भगवान के पास भी निरपेक्ष ही हो गए, मात्र स्वतंत्र भक्ति के द्वारा ही रहे। यदि उनका काम लौकिक ही होवे तो इस प्रकार वे निरपेक्ष होते ही नहीं। अतएव स्वरूपात्मक काम ही सुंदरियों में है और वे भगवत स्वरूप होने से उनका देह भी पंच महाभूत का नहीं है परंतु भगवत रूप ही है, दिव्य है, यह सिद्ध हुआ। तो ब्रजभक्तों का जो शरीर है वो यदि हम जैसे सामान्य मनुष्यों की तरह प्राकृत शरीर होता तो परिणाम स्वरूप उन्हें भी अपने घर परिवार में आसक्ति होती। तो उनका भी परिवार तो है, उनके भी पति हैं, उनके भी संतान हैं। तो हम जैसे अपने घर परिवार में आसक्त होते हैं ऐसे वो लोग तो अपने घर परिवार में आसक्त नहीं होते। तो उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ वो बात सोचना चाह रहे हैं कि यदि उनका भी शरीर या उनके भी भाव हमारी तरह होते तो उनमें भी अपने परिवार के प्रति, संसार के प्रति ऐसी ही लोकासक्ति प्रकट होनी चाहिए, परंतु उनमें तो सबके प्रति वैराग्य प्रकट हुआ है। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि उनके हृदय का जो भाव है वो सामान्य मनुष्यों की तरह का भाव नहीं है परंतु उनसे
भिन्न है और स्वतंत्र है। कुछ पूछना है? ठीक है। अब आगे ये बात कह रहे हैं कि ननु एवं भगवतो भक्तानां च निष्कामत्वे रसशास्त्र मर्यादा भज्येत कामबतो एव तथा भाव निरूपणात् इति आशंक्य आहु अतो न कापि इति। यतः भगवानेव कामः स्वस्वरूपमेव विग्रहरूपेण कामरूपेण च आविर्भाव्य भक्तेषु च स्वस्वरूपं प्रतिष्ठाय प्रसादरूपशक्तिप्रवेशेन स्त्रीभावं दत्त्वा स्वस्वरूपस्य च तत्सम्बन्धित्वं विधाय स्वरूपात्मिकाभिः सह रमत इत्यतो रसमर्यादा निष्कामत्वात् मोक्षफलापि सा न भग्ना इति अर्थः। अतः एतत् श्रुतौ इति यतो न इयं कामलीलापि तु स्वरूपानन्ददानलीला। अतः एतत् श्रवणेन वेदान्तश्रवणेन एव लोकः साधारणोऽपि निष्काम एव सर्वथा सर्वप्रकारेण भवेत्। उत्थानिका उपर्युक्तानुसार तो भगवान भी निष्काम एवं भक्त भी निष्काम सिद्ध हो गए। दोनों निष्काम हो तो रस का आविर्भाव भी नहीं होना चाहिए। रस शास्त्र की मर्यादा भी टूट जाएगी, क्योंकि काम के बिना रस की उत्पत्ति कोई भी रस शास्त्र में वर्णन ही नहीं की है। काम के आधार स्त्री पुरुष में ही रस का प्राकट्य सिद्ध है। इस शंका का निवारण तृतीय कारिका में श्री महाप्रभु जी करते हैं। तो अब पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जब भगवान और भक्त ये दोनों ही अलौकिक हैं, तब तो फिर कोई इसमें रसशास्त्र की मर्यादा तो बची नहीं। तो रसशास्त्र जो है वो तो प्राकृत काम भाव की पूर्ति के संबंध में रस निष्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन करता है। परंतु यदि ये दोनों ही भगवान से भिन्न है, मतलब ये दोनों ही लौकिक काम भाव से भिन्न है, तब फिर तो उन दोनों के अंदर काम भाव की निष्पत्ति या जो रस शास्त्र का सिद्धांत है उस प्रकार से रस का प्राकट्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अलौकिक पदार्थों के विषय में तो रस शास्त्र कोई निरूपण नहीं करता है। इसलिए जो हम भक्ति रस कहते हैं या उनमें रस उत्पन्न हुआ ऐसा हम कहते हैं, वो बात ठीक नहीं है। तो इस शंका का आगे निराकरण कर रहे हैं कि अतो न कापि मर्यादा भग्ना मोक्ष फलापि च अत एतत् श्रुतौ लोको निष्कामः सर्वथा भवेत्। तात्पर्य, रस शास्त्र की मर्यादा भग्न नहीं होती है। भगवान एवं भक्त लौकिक काम से रहित है। लौकिक काम का फल संसार है एवं यहाँ तो फल मोक्ष रूप है, फिर भी रस शास्त्र की मर्यादा अखंडित रहती है एवं रस की उत्पत्ति भी अविरत होती है। एवं भगवान की रसमयता रसात्मकता प्रत्यक्ष की जा सकती है। उसमें मूल कारण यह है कि लोगों की भांति यहाँ काम अलग नहीं है, यह पहले ही प्रतिपादन किया जा चुका है। अतः काम भिन्न नहीं है, परंतु भगवान ही काम है। प्रभु अपना ही स्वरूप कामात्मक एवं अत्यंत सुंदर देह रूप प्रकट करके भक्तों में उस स्वरूप को स्थापित करके उसमें अपना अनुग्रह स्थापित करते हैं। उनके प्रवेश से भक्तों में उस स्वरूप को स्थापित करके उसमें अपना अनुग्रह स्थापित करते हैं। उनके प्रवेश से भक्तों में अलौकिक स्त्री भाव प्राप्त होता है। उसका वह परम फलात्मक स्त्री भाव का दान भी है। दान भी वे रसनायक प्रभु ही करते हैं। इस प्रकार स्त्री भाव का दान करके भक्तों को श्री ब्रजेंद्रियों को स्वस्वरूप करके उनके साथ रमण करते हैं। अतः रस की भी उत्पत्ति रसनिस्यंदनी का सुंदर प्रवाह अविच्छिन्न रहता है एवं रस शास्त्र की कोई भी मर्यादा भग्न नहीं होती है। पुत्र पौत्रादिक संसार रूप फल न होने पर भी मोक्ष रूप ही फल परिणाम में होता है। यह भी विलक्षणता स्मरण में रखनी चाहिए।
तो भक्ति रसत्ववाद में जैसा हमने निरूपण देखा उस तरह से भगवान जो है वो भक्तों के हृदय में उस भाव को प्रकट करते हैं और फिर उस रस का दान करने के लिए भगवान ही उनके हृदय में प्रविष्ट होकर उन्हें फल रूप से प्राप्त होते हैं। इसलिए साधन रूप भी भगवान बनते हैं, निरोध सिद्धि का प्रयोजक भी भगवान ही बनते हैं और फिर अंततः फलित भी भगवान ही हो जाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया के अंदर भक्त को अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए सब कुछ स्वरूपात्मक होने के कारण इस फल की सिद्धि में भगवान जो है वो ही साक्षात फल रूप होते हैं। भगवान ही उनके हृदय में उन भावों को जागृत भी करते हैं और फिर उन भावों को भगवान खुद ही जो है वो संतुष्ट भी कर देते हैं। इसलिए उसमें ऐसा कोई द्वैत भाव जो है वो प्रकट ही नहीं होता है कि जिस द्वैत भाव के कारण हम उन्हें भगवान से अलग माने या उनके बीच में हम लौकिकता का प्रवेश करें। पर इतना होने के बावजूद भी वो स्थायी भाव है, वो अलौकिक है और भगवान की आनंद मात्रा का ही अंश होने के कारण उसे हम निरानंद नहीं कहते, उसे हम आनंद रहित नहीं कहते और इसी वजह से हम उसे भगवान से कोई व्यतिरिक्त भाव है या भगवान से अलग कोई भाव है ऐसा भी हम नहीं कहते। उसी के परिणामवश उनका फल जो है वो संसार न होकर मोक्ष होता है। इसलिए ऐसी विलक्षणता होने के बावजूद भी रसोद्बोध ही नहीं है, रस का कोई प्राकट्य ही नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि मुक्त जीवात्मा भी आनंद की जो अनुभूति करता है वो भी स्थायी होने के कारण रस भावापन्न रूपता उसमें भी आती है। यह काम लीला नहीं है परंतु स्वरूपानंद लीला है। इसे महाप्रभु जी हरिराय जी बहुत स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि लौकिक शब्दों में ऐसी लीला काम लीला कही जाती है परंतु वास्तव में तो यह काम लीला ही नहीं है। भक्तों को प्रभु स्वरूपानंद का दान करते हैं, अतः उसका मुख्य नाम स्वरूपानंद दान लीला है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसी कारण इस लीला के श्रवण से वेदांत के श्रवण की भांति साधारण लोग भी सर्व प्रकार से निष्काम ही हो जाते हैं। तो हरिराय जी यहाँ उसका उत्कर्ष बता रहे कि लोक में हम स्त्री पुरुष के संबंध को काम भाव की दृष्टि से देखते हैं या ऐसी आकांक्षा को भी हम काम लीला के रूप में देखते हैं, परंतु भगवान और भक्तों के बीच में इसमें ऐसा भाव नहीं है। जिस वजह से श्याम काका जी ने भी बहुत विस्तार से ये बात समझाई थी कि जो स्त्री भाव पुम भाव की बात कही जाती है वो भी भोग्य और भोक्ता के संदर्भ में कही जाती है। वहां स्त्री और पुरुष का तात्पर्य लौकिक स्त्री और पुरुष का संबंध या लौकिक स्त्री भाव और पुम भाव नहीं है। तो उसे ही यहाँ समझ रहे कि भगवान की लीला में इस प्रकार की उत्तमता है, ऐसा उत्कर्ष है। उसी वजह से न भगवान में लौकिकता है न भक्त में लौकिकता है। उतना ही नहीं परंतु हम जैसे सामान्य मनुष्य भी भक्त भी जब श्रद्धा भाव पूर्वक भगवान की इन लीलाओं का श्रवण करते हैं, इन लीलाओं का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे हृदय भी निष्कामता प्रकट होती है, निर्गुणता प्रकट होती है और हमारे हृदय में भी रही हुई विकृत जितनी भी लोक काम लीलाएं होती है वो सब कुछ निवृत्त हो जाती है। ऐसा ही फल महाप्रभु जी ने रास पंचाध्यायी का बताया है। ननु एवं अप्राकृतत्वम् अविदुषां काव्यादि श्रवण इव एतत् श्रवणेऽपि कामोद्बोध एव स्यात् इति आशंक्य आहुः भगवच्चरितमिति। यतः सर्वमेव भगवतः परमकाष्ठापन्नस्य चरितमतो निष्काम ईर्यते कथ्यते प्रभोः निष्कामतायाः पूर्वं प्रतिपादितत्वात्। नी भगवान् परमकाष्ठापन्नः शरीरं गृह्णाति न वा कामं न वा तच्चेष्टाम् यतो ज्ञानिनोऽपि तद्यजन्ति तस्मात् तस्य भगवतः चरितं चेत् तदा निष्कामम् एव इति साधारणानाम् अपि ज्ञानसम्भवात् एतत् श्रवणे क्व कामोद्बोध संभावना प्रत्युत अप्राकृतत्व निष्कामत्वादि ज्ञानं च तत्स्वरूपं लीलायां च सेत्स्यति इति अर्थः। अतएव शुकोऽपि प्रवृत्तः परित्यज्य ज्ञाननिष्ठाम् प्राह च कामं हृद्रोगम् इति प्रकरणान्ते स्फुटमेव वाक्यम् इति सर्वम् अनवद्यम्। तो अब यहाँ इस विषय का उपसंहार कर रहे हैं कि यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है
कि जो लोग ऊपर कहे अनुसार इस लीला की दिव्यता को न समझ सकते हो, उन लोगों को तो श्रृंगार काव्य को सुनकर जैसे काम का उद्भव होता है, लौकिक काम जागृत होता है, उसी प्रकार इस लीला के श्रवण से भी यही परिणाम आता है। तो हाँ, ये शंका अनधिकारी जीव के संबंध में की जा रही है कि जैसा हरिराय जी ने पहले कहा कि लोगों को खुद का मन जो है वो विकृत होता है, इसलिए अपने मन की विकृति के कारण भगवत लीलाओं के अंदर भी उनके मन में लौकिक भाव और विकृतियां ही प्रकट होती हैं, जिससे महाप्रभु जी के चरित्र में भी उन्हें ऐसी विकृति दिखती है, भगवान के कार्यों में भी उन्हें ऐसी ही विकृतियां दिखाई देती हैं। तो चाहे हमारी तरफ से सिद्धांततः ये स्पष्ट हो, पर लोगों को तो ऐसी स्पष्टता नहीं है, तो लोगों को तो ऐसा ही समझ में आएगा। तो उस शंका का निराकरण अब आगे कर रहे हैं कि भगवत चरित्र सर्व यतो निष्काम मीर्यते अतः कामस्य नोद्बोधः ततः शुकवचः स्फुटम। तात्पर्य, परम काष्ठापन्न भगवान का सर्व चरित्र निष्काम ही होता है। वह चरित्र यदि किसी का अन्य हो तो उसे सकाम कहा जाएगा। तो हम तो उसे भगवत चरित्र मानते हैं, इसलिए भगवत चरित्र तो सर्वदा निष्काम ही होता है। परंतु वह अखिल ब्रह्मांड के नियंता का है, इसलिए निष्काम कहा जाता है। भगवान तो आप्त काम है, वह लौकिक काम नहीं है, ऐसा पहले प्रतिपादन किया जा चुका है। तो उनके चरित्र में काम कहाँ से आएगा? भगवान तो परम काष्ठापन्न पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, तो वे कोई प्राकृत देह भी धारण नहीं करते और न ही काम को स्वीकार करते तथा न ही काम की चेष्टाओं को स्वीकारते हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी लौकिक देह को, काम को तथा काम की चेष्टाओं का भी त्याग करते हैं। तो फिर भगवान उनको स्वीकारें, यह कैसे माना जा सकता है? तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि भगवान जो है वो तो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो कभी कोई प्राकृत देह को धारण नहीं करते और इसलिए उनमें कभी काम भी प्रकट नहीं होता। इसलिए भगवान की तरफ से तो वो है ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो है वो भी लौकिक देह को, काम को और काम की चेष्टाओं का त्याग विरक्त होके कर सकता है। तो भगवान के विषय में तो कोई बात नहीं ही क्या, मतलब हम भी विरक्त हो जाएं तो इन सबको छोड़ सकते हैं, तो भगवान त्याग दें, इसमें क्या बड़ी बात है? अतएव भगवान का चरित्र तो काम लेश मात्र स्पर्श से भी रहित होना चाहिए। ऐसा यदि साधारण लोग भी विचार करें तो वे भी इस बात को समझ सकेंगे। इसलिए मनुष्य को ये बात समझनी चाहिए कि हम, भागवत जी जो है वो शास्त्र है, भागवत जी कोई नॉवल नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है, इसलिए उसे शास्त्र की तरह यदि हम श्रद्धा भाव से देखें तो वहां ऐसी दुर्वृत्ति हमारे चित्त में प्रकट नहीं होगी। तो अब इस चरित्र के श्रवण से काम का उद्भव होना कैसे संभव हो सकेगा? परंतु उसके श्रवण से तो भगवान की दिव्यता एवं निष्कामता का भान होता है। इसलिए शुकदेव जी जैसे जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष भी ज्ञान में रहने वाली अपनी निष्ठा का त्याग करके भगवान की इस रसात्मक दिव्य लीला का वर्णन करने में तत्पर हो गए और अंत में यही उपदेश देते हैं। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि इसीलिए मनुष्य को प्रभु के महात्म्य को पहले तो समझना चाहिए और प्रभु के महात्म्य को समझकर फिर भगवान की इन प्रौढ़ लीलाओं का चिंतन जो है वो उसे करना चाहिए। क्योंकि यदि वो भगवान की लीलाओं में, ऐसा भगवान के स्वरूप में यदि उसे उत्तमता का भाव नहीं है, तो भगवान की लीलाओं में भी उसे ऐसी उत्तमता की वृत्ति प्रकट नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान जो कुछ भी करते हैं वो भगवान जो है वो सब कुछ, जो प्रभु की जो प्रत्येक क्रिया है वो अलौकिक है, प्रभु की प्रत्येक क्रिया श्रेष्ठ है, प्रभु की प्रत्येक क्रिया जो है वो अपराकृत है और अलौकिक है। इसलिए इस बारे में कोई डाउट नहीं है। ऐसी बुद्धि करके यदि व्यक्ति भगवान की उन लीलाओं का अनुसंधान करे तो उसे भगवान की इन लीलाओं के अंदर ऐसी लौकिकता या प्राकृतता का भाव प्रकट नहीं होगा। हाँ जय शुभन। राजा दंडवत प्रणाम। 112वें पेज पे पहले तीसरी लाइन है स्टार्टिंग में, लोगों की भांति यह काम अलग नहीं है, वो नहीं समझ में आता है।
क्योंकि आगे बताया कि भगवान की रसमयता रसात्मक प्रत्यक्ष की जाती है, तो उसमें मूल कारण यह है कि लोगों की भांति यह काम अलग नहीं है। तो यानी इसमें कैसे क्या बताना चाहते हैं? मतलब कि मनुष्य का काम भाव, व्रजभक्त का काम भाव और ठाकुर जी का काम भाव, ये सब अलग अलग हेरियार्की है। तो यहाँ जो अलग नहीं है तो वो कैसे है इसमें? मतलब कि उसके अंदर, वहां उन जीवों के अंदर उस काम भाव को भगवान के काम से अतिरिक्त नहीं समझना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। और राजा, मुझे ये पूछना था कि आगे जो आया कि वो जार भाव था अंतर्गता में, तो वहां उनका देह छूट गया, तो वो काम के जार भाव होने से काम भगवान में भक्ति थी और काम भाव भी था, ऐसा समझना का है वहां? क्योंकि कुब्जागता को अलग समझा कि वो लौकिक काम था तो उसको लौकिक फल मिल गया, तो वो उसका कैसे समझना है? आपने बताया था वो का लालू भट्टी के ग्रंथ में, पर मुझे याद नहीं है पूरा। हाँ, हरिराई जी उसे शुद्ध मतलब प्राकृत काम नहीं मानते। आगे 64 पेज में बताया कि गोप भार्या को और क्योंकि प्रभु पति जार बुद्धि काम बुद्धि थी तो वे प्रभु से साक्षात मिल ही नहीं सके, तो इसलिए मुझे ये विचार है कि वो काम भाव हाँ कैसे था मतलब, कि हाँ, हरिराई जी वहां यही कहना चाह रहे हैं कि उनमें ऐसी वृत्ति नहीं है, क्योंकि उन लोगों के प्रतिबंधों की भगवान ने निवृत्ति क्यों नहीं की, क्योंकि उन लोगों ने जो है वो भगवान के प्रति शुद्ध भाव नहीं रखा। ऐसा ही हरिराय जी का तात्पर्य है। इसलिए वो उन्हें पुष्टि मार्गीय फल प्राप्त नहीं हुआ है, पर मर्यादा मार्गियों के समान सायुज्य हुआ है। ये बात पिछले ग्रंथ में हरिराय जी ने कही थी, मतलब पहले के किसी ग्रंथ में कही थी। हाँ हाँ, यहाँ भी हम्म, 64 पेज में वही बात बता रहे हैं ना, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद, प्रणाम राजा। हम्म, ठीक है, तो आज यहाँ आते हैं। इस ग्रंथ को हम कल संपन्न करके फिर आगे करें।